इस घर में चालाकी या होशियारी किसी को भी रास नहीं आती, इसलिए वापस चली जाओ जहाँ से भी सालार तुम्हें उठा कर लाया। तो मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हारी मुनाफिकत की वजह नहीं बनना चाहता। जिसका कोई अपना नहीं होता ना, उससे बड़ा गरीब इस दुनिया में और कोई नहीं। लोग तो अपनी गरीबी छुपाते हैं, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। मीन है इसे जो कुछ चाहिए था इसने बता दिया कि इसे इस शादी में जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ चंद पैसों के अंदर। हाँ जी, आपने तो कहा था आप मेरा मान कभी नहीं तोड़ेंगी। सलाल की सौतेली माँ की कोशिश है कि किसी भी तरीके से ईमान ये घर छोड़ के चली जाए, इसीलिए वो वाज़ेह अल्फाज में ईमान को धमकी देंगी कि तुम वहीं चली जाओ जहाँ से आई हो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो सब यही समझ रहे होते हैं कि ईमान ने सलाल की दौलत के पीछे उससे शादी की है। ईमान का मकसद कभी भी दौलत हासिल करना था ही नहीं। वो अपने बाप के चेहरे में जो खुशी आती है उस खुशी को बरकरार रखना चाहती थी। उसका वो दोस्त जो उसके लिए बाइस खुशी था वो नहीं छीनना चाहती थी, बस इसीलिए उसने सलाल से शादी की। यहाँ पर सलाल के मामू ईमान को बुलाकर ईमान के आगे एक बहुत बड़ी ऑफर रखेंगे, तो ईमान उस ऑफर को कबूल कर लेगी। ईमान ये जताना चाहती है कि सलाल के मामू उसे खरीदना चाहते हैं। ये सब कुछ जानकर सलाल बहुत ज्यादा परेशान होगा, उसे ईमान से उम्मीद नहीं थी। आखिर ईमान उसे बता ही देगी कि उसका मकसद पैसा हासिल करने के बाद यहाँ से चले जाना तो था ही नहीं, वो सलाल को उसका हक दिलवाने के लिए आई थी। यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता ईमान जिस तरह से सलाल को चेंज करेगी, आने वाली एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से सलाल चेंज हो जाएगा। ना सिर्फ चेंज हो जाएगा बल्कि वो जो कामरान से डरा करता था उसका ये डर भी ईमान ही खत्म करने वाली है। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या लईक साहब ईमान को खरीदने में कामयाब होंगे या नहीं? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मजीद इस तरह के ड्रामा रिव्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।